तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी ट्विस्टर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि है सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी सा चैप्टर है। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और कुछ कुछ हम लोग उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। वैसे तो आप लोग ने एसिड सुना ही होगा कई बार कि एसिड्स क्या होते हैं, पर आज हम लोग इसकी डिटेल में एक बार बात करते हैं। तो एसिड्स दो सब्सटेंसेस विच गिव H plus ions on ionization आर कॉल्ड एसिड्स। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनका आयनाइजेशन करने पे हमें H प्लस आयन्स मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आयनाइजेशन बोल रहे हैं, आयनाइजेशन का मतलब क्या है आखिर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ये आयनाइजेशन क्या चीज़ है। आयनाइजेशन का ये मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग पानी में डालें और वो स्प्लिट हो जाए पानी में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन। जैसे कि यहाँ हमारे पास मान लेते हैं वाटर है, इस तरह से ये हमारे पास बहुत सारा वाटर है H2O। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एसिड डाल दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया, तो अब होगा क्या कि इससे हम लोग को H प्लस आयन्स मिलेंगे। इस तरह से जो एसिड होगा वो वाटर के अंदर ब्रेक कर जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और हम लोग को फाइनली H प्लस आयन्स मिल जाएंगे। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ब्रेकडाउन पे या जिनके आयनाइजेशन पे हमें H प्लस आयन्स मिले। अब एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, आप लोग खाते होंगे तो विनेगर आप लोग ने सुना होगा। और HCl जो कि हम लोग टॉयलेट क्लीनर्स में यूज़ करते हैं। वैसे तो इसके यूज़ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पर लेकिन अभी एग्जांपल के लिए हम लोग इतने ही देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या होते हैं। बेसिस दो सब्सटेंसेस विच गिव OH माइनस आयन्स ऑन आयनाइजेशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयनाइजेशन पे OH माइनस आयन्स दें उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास वाटर है, उसके अंदर हम लोग ने एक बेस डाल दिया, तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस आयन्स मिलेंगे इस तरह से। आई होप आप लोग आयनाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे। आयनाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का वाटर के अंदर स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन होना, तो उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन। अब बेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं सोप, सोप के अंदर बेस होता है। और आपका है NaOH, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसे हम लोग, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। कॉस्टिक सोडा ये भी आपका एक बेस होता है। ठीक है, तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो H प्लस दें वाटर के अंदर, और जो बेसिस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH माइनस आयन दें। ठीक है, अब हम लोग इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग एक तरफ एसिड लिखेंगे और एक तरफ हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स सार इन टेस्ट होते हैं। सार इन टेस्ट का मतलब क्या है, खट्टा होते हैं। अब आप लोग ने कच्चा आम वाली टॉफ़ी खाई होगी, उसमें क्या होता है कि वो खट्टी खट्टी होती है ना, तो उसी तरह के टेस्ट के एसिड्स भी होते हैं। हालांकि एसिड्स किसी ने टेस्ट नहीं किए होंगे, पर आप लोग को क्या पता है कि हम लोग जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स को भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर भी एसिड होता है, पर वो इतना माइल्ड एसिड होता है कि हम लोग को कोई हार्म नहीं होता है उससे। वहीं जो बेसिस होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं बेस,
एंड सोपी टू टच। अब जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, और उनका टच कैसा होता है, सोपी, यानी कि उन लोग को अगर हम लोग टच करें तो हम लोग को सोप जैसी फीलिंग आएगी, यानी कि जैसे हम लोग सोप को टच करते हैं तो हम लोग को जैसा फील होता है उसी तरह से बेस को टच करने पे भी हम लोग को फील होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स की, ये होती है कि जो ब्लू लिटमस होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिटमस क्या चीज़ है। लिटमस एक्चुअली में एक इंडिकेटर होता है जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना देख लेते हैं कि जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर एसिड्स रेड कर देते हैं। जैसे इस तरह से हम लोग के पास कोई लिटमस का सोल्यूशन है, ब्लू लिटमस है, इस तरह से इसमें हमने कोई एसिड डाला, इस तरह से एसिड डाला, तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, इस तरह से ये आपका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेड कलर। वहीं जो बेसिस होते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी कि जो आपका रेड लिटमस है उसको ब्लू कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई रेड लिटमस पेपर है हमारे पास, उस पर हमने कोई बेस डाल दिया तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इस तरह से ब्लू कलर का हो जाएगा ये। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने एसिड के एग्जाम्पल की बात की थी, जैसे विनेगर हो गया और HCl हो गया। वही हम लोग ने बेस की बात की थी, बेस में एग्जाम्पल था हम लोग का सोप और कॉस्टिक सोडा, ये हम लोग का बेस में था, ठीक है। तो ये थे आपके एसिड्स और बेसिस में डिफरेंसेस। अब हम लोग कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ सब्सटेंस इन अ किचन टेस्ट सार देन टेल रसोड़े में कौन था। तो एक सब्सटेंस है किचन के अंदर जो कि सार टेस्ट कर रहा है, तो अभी हमें बताना है कि रसोड़े में कौन था, एसिड, बेस या सॉल्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। अब हमें पता है कि इसका जो टेस्ट है वो सार आ रहा था। अब सार टेस्ट किससे आता है, एसिड से आता है, तो जो रसोड़े में एसिड ही होगा फिर, ठीक है। तो इसका भी जवाब हमें मिल गया। अब हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं। अ सब्सटेंस चेंज्ड रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट। तो हमें बताना है कि ऐसा एक सब्सटेंस है जिसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है, तो वो क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर है, बेस होगा, क्योंकि जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। यहाँ हम लोग ने देखा था कि जो बेस हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बेसिस, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने देखी और हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।